देखिए भाई, इस वक्त है हम एग्ज़ाम आइडिया क्लासेस पर और वक्त हुआ है। चलो भाई, फर्स्ट वाले का आंसर, फर्स्ट का आंसर है, दिन है फर्स्ट का आंसर है बी। और देखते हैं किसका गलती क्या है चल रहा है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, बताना है मुझे। ये हमारे फिजिक्स वाले सर गलती है, ललित सर जी यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं मतलब। और अब हम चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या चल रहा है यहाँ पर। बताना है, फायदा ही नहीं है। देखते हैं, आज एक बड़ा अच्छा दिन है और ये वक्त जो है ये बोर्ड एग्जामिनेशंस का स्टार्ट हो चुका है और अब हम चलते हैं क्लास। थर्ड का है क्या हो रहा है? इज राइट आंसर। चलते चलते देखिए राइट आंसर, बाहर हम आ गए। फोर्थ का आंसर है, फोर्थ का आंसर है डी इज द राइट आंसर। फोर्थ का आंसर है भैया पुलकित सर, डी इज द राइट आंसर। इस वक्त लगे हुए हैं पूरी तरह से और दोनों पार्टी के साथ ही हैं आज। बस आए हम देखने के लिए आखिर आप कर क्या रहे हैं इस वक्त। तो चल रही है क्लास चल रही है और वक्त है रात के 23:01 पर, यानी 11:01। जल्द कह रहा है मुझे मिर्ची खानी है, मुझे नींद आ रही है। तो भाई सब बच्चे मेहनत करने में लगे, सब बच्चे फुल मेहनत में लगे हुए हैं और लगता है कुछ बच्चे चले गए शायद। हाँ, कुछ बच्चे चले गए। टीचर तो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बच्चों की भी हिम्मत है। ये लड़का लेके आएगा, चमकेगा यार। ये तो हम दो पीछे वाले लड़के, अच्छा वो चमकेंगे यार। चमकेंगे नहीं, ये दोनों बच्चे की बात नंबर में चमकेंगे। बात नंबर पर चमकने की है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं मानता हूँ इस बात को। और सर, पुलकित सर, बस इतना जरूर कहूँगा मैं जी कि अगर आप मेहनत ऐसे करते रहे तो आगे कुछ जाएंगे, तो ये बहुत कुछ पालेंगे, मतलब उम्मीद से ज्यादा पालेंगे। औकात से ज्यादा, औकात से ज्यादा। इतनी हमारी औकात नहीं है। हाँ भाई, इस बच्चे ने कहा कि औकात से ज्यादा पालेंगे। तो नहीं यार, इसकी तो औकात है यार, इतना तो वो करना है। अभी तो यही है, अभी तो नीट का बारी है। अभी नीट में भी तो लेके जाना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना नीट को। आज मेरे स्टूडेंट एक स्टूडेंट जेईई में 97 परसेंटाइल आया। तो सर आप कुछ बता रहे थे ललित सर? मैं बोल रहा था कि आज मेरे एक स्टूडेंट का 97 परसेंटाइल आया जेईई मेंस में। मॉडर्न का था वो लड़का, विनायक। अच्छा, तो हाँ, उसके 97 परसेंटाइल आ गए और अभी सेकंड की तैयारी में लगा हुआ है। देखो क्या करता है। चलिए, अच्छा ही रिजल्ट आएगा सर। तो काफ़ी बच्चे यहाँ अपने वक्त के साथ बैठे हैं, तो मैं इन बच्चों से थोड़ा सा फीडबैक लेना चाहूँगा सर। हाँ, थोड़ा सा फीडबैक ले लेता हूँ मैं। चले जाऊँ? नहीं सर, नहीं, आप सर यहीं रहेंगे। ये पॉसिबल नहीं है कि आप मुंह पे होगी। हाँ, नहीं सर, होगी तो मुंह पे, भलाई होगी तो मुंह पे। मैं तो बस इतना कहना चाह रहा हूँ सर कि जो फीडबैक आए वो प्योर आए, जेन्युइन आए। पता नहीं कोई भी कुछ भी मार्केट में कुछ भी बोल देता है, तो ये सही नहीं है। किसी के लिए भी जो जेन्युइन है वो होना चाहिए। तो मैं बात करूंगा सबसे पहले जयंत जी सर, जयंत कुमार सैनी से। तो भाई जयंत कुमार जी, मुझे आप ये बताइए कि किस वक्त से आज की क्लास चल रही है? सर 5 बजे से। तो 5 बजे से और वक्त 11 बजे तक, यानी 6 घंटे कंटिन्यूस चल रही है। और जैसा मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर ये कोल्ड ड्रिंक भी सर लेके आए हैं। सर ने पूरी तरह से सर सबके लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आए हैं, मतलब पूरी तरीके से तैयारी में बैठे हुए हैं। तो क्या लगता है तुमको? सर कोल्ड ड्रिंक गर्म हो गई। कोल्ड ड्रिंक इतने टाइम से पढ़ रहे सर, कोल्ड ड्रिंक भी गर्म हो गई। कोल्ड ड्रिंक भी गर्म हो गई है। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, कोल्ड ड्रिंक हम पिला देंगे दूसरी। यस सर। चाय, हाँ चाय सर, जेन्युइन ओपिनियन। भाई बोर्ड एग्जाम का मसला है सर। देखिए, तो इनको जो है ना, मज़ा भी आ रहा है सर पढ़ने में मज़ा आ रहा है। मतलब पढ़ाई के साथ साथ फुल एंजॉयमेंट की तैयारी है। हाँ सर। तो मैं क्या समझूं कि आप क्या समझते हैं कि बोर्ड एग्जाम में क्या पालेंगे? वो अपने कितनी उम्मीद है अपने बारे में बताएं थोड़ा। कौन सा ये सिर में देकर मारूंगा सर। उम्मीद पूरी फुल की है। 70 आउट ऑफ 70।
70 आउट ऑफ 70, तो 30 तो सर हम दे ही देंगे। आईपैड लेके मारेगा मेरे से। आईपैड नहीं सर, हाँ, ये तो भूल ही मैकबुक गए की थे। बात हुई थी। हाँ चलो कोई बात नहीं है। आईपैड सस्ते में नहीं निपटाना। चलिए, तो सर अभी थोड़ा तारीफ कर रहे थे दोनों बच्चों की। आज सर पूछते हैं, लीजिए भाई, तो सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। सर मेरा नाम जीत मजूमदार है और किस स्कूल से हैं आप? वालिया ग्लोबल से। वालिया ग्लोबल से। आज की क्लास किस टाइम से चल रही है? सर 5 बजे से चल रही है। 5 बजे से कॉन्टिन्यूस क्लास चल रही है। Yes, sir. और इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि बज रहे हैं 11:06 हो रहे हैं। यस सर। तो कॉन्टिन्यूस 6 घंटे से आप पढ़ रहे हैं, यस सर। है ना? तो थकान महसूस हो रही होगी? नहीं सर, अभी नहीं है। अच्छा, मतलब इतना इंटरेस्ट है आपको इस टाइम पढ़ाई में कि आपको कुछ नहीं पता क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा है? मतलब पढ़ाई समझ में अच्छा, क्या लगता है आपको बोर्ड एग्जाम में क्या रंग दिखाने वाले हैं आप? सर आउट ऑफ 70 70 आउट ऑफ 70। Yes, sir. चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपके लिए। Thank you. और इसी कॉन्फिडेंस से आप लगे रहिए, हो सकता है इससे ज़्यादा भी आप ले आए। अच्छा, 70 से ज़्यादा नहीं ला पाएंगे। चलिए कोई बात नहीं है, कोशिश करेंगे कि आपके नंबर 30 तो उधर से मिल जाए ना, तो 100 हो जाएंगे। तो सर मैं आपका नाम? मेरा नाम सर यश शुक्ला है। अच्छा शुक्ला जी, तो किस स्कूल से हैं आप? मैं सिटी पब्लिक से हूँ सर। सिटी पब्लिक से है। अच्छा, आपकी एक बच्ची है मानवी जैन। जी जी। वो मेरी स्टूडेंट है, मैं उसको मैथमेटिक्स दे रहा हूँ इस बार। अच्छा। हाँ, तो चलिए सर, जानना चाहते हैं किस टाइम से चल रही क्लास? 5 बजे से चल रही है। 5 o'clock से चल रही है। तो अभी 11 बज रहे हैं, यानी 6 घंटे से। थकान महसूस कर रहे होंगे? No, sir. माइंड डिस्टर्ब महसूस कर रहे होंगे? No, sir, पूरा कुछ full- भी नहीं, मतलब full इतना interest। इंटरेस्ट है आपको इस टाइम में क्लास के अंदर। अच्छा, Yes. क्या एम है? सर मैक्सिमम मार्क्स 70 आउट ऑफ 70 की प्रिपरेशन है। जी सर। देखिए, जिस तरीके से पुलकित सर लगे हुए हैं मेहनत करने में, और तो जिस तरह से लगे हुए हैं, तो होप के मिल जाने चाहिए 70। Yes, sir. अच्छा, कुछ कहना चाहेंगे पुलकित सर के बारे में, इनके स्ट्रगल के बारे में? सर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, और अचीव करने के लिए सर जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना हम भी उसके फोकस कर रहे हैं, और जितने सर ने मेहनत करी उसके 70 आउट ऑफ 70 हमें लाने चाहिए। बिल्कुल लाने चाहिए भाई। देखिए, सर हमें ने तो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी कोई है कसर हमारी नहीं छोड़ी है। प्रिपरेशन में। थैंक यू, Thank you so much, sir. थैंक यू फॉर योर फीडबैक। चलिए और बात करते हैं। मिस हुमेरा, आई एम राइट? योर नेम इज हुमेरा? यस सर। हाँ, तो बेटे क्या कहना चाहेंगे आज की क्लास के बारे में? सर आज की क्लास मतलब बहुत अच्छी चल रही है, और अच्छा। इम्पोर्टेंट क्लास थी हमारी, हाँ। तो इस वजह से बहुत अच्छी चल रही है। सर क्वेश्चंस भी करा रहे हैं, याद भी करा रहे हैं, साथ में Hand to hand. इंजॉयमेंट भी हो रहा है साथ। अच्छा, मतलब Yes, फुल sir. सब कुछ चल रहा है। Yes, sir, आप full किस enjoy. स्कूल से हो मेरा? सर मॉडर्न पब्लिक। मॉडर्न पब्लिक से Yes, है। sir. चलिए, बहुत अच्छी बात है मेरा। तो आपको क्या लगता है कितने मार्क्स अचीव कर सकते हैं आप? इंशाल्लाह 70 आउट ऑफ 70 अचीव 70 कर out सकते of हैं। जैसे 70. सर हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं, हम भी बिल्कुल ऐसी मेहनत करेंगे। अच्छा, सर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सर के बारे में क्या कहेंगे, जो कहें वो कम है सर के लिए, तो कोई शब्द ही नहीं है। अच्छा जी। अच्छा, अब मार्केट में मैंने पिछले टाइम में कुछ सुना कि सर के बारे में कहने लगे ये फेक है, झूठे रिपोर्ट वगैरह दी जा रही है मार्केट में इस तरह की बातें आई थी सुनने में कि रिजल्ट जो दिखा रहे हैं वो फेक रिजल्ट है। क्या आपको लगता है जितनी स्ट्रगल आपके साथ हो रहा है उसके साथ में फेक हमारे होगा? हिसाब से नहीं सर, हमारे हिसाब से और अगर बिल्कुल कोई नहीं होगा। इस तरह से कह रहा है तो आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? हाँ, उस तरह से हम इसके लिए कहना चाहेंगे कि मतलब पहले आप आए, फिर देखें कि सर किस तरह से हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं। हाँ। उसके बाद आप बोलें कि अगर सर ना मेहनत करें तब आप बोल सकते हैं, उससे पहले आपका राइट नहीं बनता बोलने हाँ, का। बिल्कुल। थैंक यू मेरा, थैंक यू फॉर Thank you, योर sir. पॉजिटिव रेस्पॉन्स। और अच्छा, ये जहाँ तक है ये आदित्य हुड्डा। यस सर। तो हुड्डा, पहले मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप किस स्कूल से हैं? LRS इंटरनेशनल एकेडमी। LRS इंटरनेशनल एकेडमी, रायपुर सादात। यस सर। तो हुड्डा, ये बताइए आप किस टाइम से यहाँ स्टडी कर रहे हैं? 5 बजे से। 5 बजे से यहाँ पर हैं। तो अब 11 बज रहे हैं, 11:15 का करीब का टाइम होने जा रहा है, यानी 6 hours 15 minute अराउंड होने जा रहे हैं। तो कैसा महसूस हो रहा है? सर थोड़ा थकान महसूस कर रहे हैं, तो कॉफ़ी वगैरह मैं मंगवा देता हूँ आपके लिए। सर ना। फिर मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे फुल एंटरटेनमेंट भी पूरा चल रहा है सर। तो अच्छा, आज की जो क्लास है, इस तरह की क्लास सबसे पहले भी हुई है? नो अब से पहले भी? मैं पहली बार कर रहा हूँ। आप पहली बार आए? पहली बार। अच्छा, आज आपकी पहली है। तो अब से पहले की जो क्लास हुई थी उसमें कौन कौन बच्चे रहे थे यहाँ पर? सर तक आप रहे थे यहाँ पर? हाँ, इससे पहले जो क्लास हुई थी वो भी चल रही थी, उसमें आप प्रेजेंट थे।
पीछे जरा दे दीजिए। तो मैं सार्थक से बात करना चाहूँगा। तो सार्थक, ये पहली क्लास तो नहीं है ना जिसमें? पहली नहीं है। पहली नहीं है। अब से पहले भी हम इस तरह की क्लासेस दे चुके हैं। तो कुछ कहना चाहेंगे सर के लिए? सर हार्ड वर्किंग है सर, हार्ड वर्किंग है, पर्सनल अटेंशन बहुत देते हैं। पर्सनल अटेंशन है। हाँ सर, और बहुत गाइड करते हैं। अच्छा, कुछ और कहना चाहेंगे? नहीं सर, बस अगर अच्छे नंबर आएंगे तो ऑब्वियसली आप उसमें सर का पूरा हाथ उसके अंदर है, मतलब पूरी तरह से मेहनत की है सर ने। बस सर आ जाए नंबर। नहीं, अगर आप पॉजिटिव हैं और हार्ड स्ट्रगल कर रहे हैं तो होप के देखिए आपके मार्क्स आने ही चाहिए। हाँ सर, ठीक है, चलिए, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। चलिए कंटिन्यू। तो अभिनव, हाँ जी सर। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं बेटे? अब से पहले भी आप क्लास में मौजूद थे? हाँ सर, एक बार ही आया था सर, शाम की थी वो। शाम की क्लास थी वो? अप्रॉक्स कितने आवर की थी? सर 3.5-4 घंटे की थी। 3.5-4 घंटे की क्लास रही थी। और आज 6-6.25 घंटे की क्लास हो गई है। मतलब मैं कहूँ कि 15 दिन का सर ने एक साथ, हाँ सर, 2 दिन के अंदर 15 दिन का मतलब 15 डेज का एवरेज कंप्लीट कर लिया है। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ सर के लिए कुछ कहना चाहेंगे? हाँ सर, बहुत हार्ड वर्किंग है सर, और कंसिस्टेंटली सब पे ध्यान दे रहे थे, क्वेश्चन भी करवा रहे हैं, मोटिवेट भी कर रहे हैं बीच बीच में। अच्छा, जो वर्ड प्रॉब्लम है, जिस तरह से मुझे कहना चाहिए आपकी जो आती है प्रॉब्लम्स आती है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम आती है, हाँ वो वगैरह वो कम्प्लीटली सॉल्व करा रहे हैं सर। हाँ तो कुछ कहना चाहेंगे सर के बारे में? सर, बहुत हार्ड वर्किंग है सर। आपका क्या पर्सनल टेंशन रहेगा सर से? कुछ पर्सनल कुछ कहें, कुछ 2 शब्द कहें। हाँ ऐसे सर। जो मन को छुए। सर जैसे मेरे तो मार्क्स भी अच्छे नहीं आ रहे थे, तब भी सर ने कुछ ऐसा ट्रीटमेंट नहीं किया कि तू ये जैसे बोल दिया कि तू कर नहीं पाएगा, या कुछ कंटिन्यूसली मोटिवेट भी कर रहे थे, घर पे ही बुलाया। हाँ। तो सर वही। अच्छा, मतलब आप पूरी तरह से पॉजिटिव हैं। हाँ सर। और कोशिश करेंगे कि आप मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन करें। हाँ सर। तो सर ने ये बताया बीच बीच में कितने क्वेश्चंस थे, कौन से क्वेश्चंस करे आपने, और कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, हाँ, सारी बात बताइए। हाँ सर। वो सब आप उसको अच्छे से कर लीजिए और होप के बढ़िया हो जाएगा। और थैंक यू अभिनव कागरान फॉर दिस। और देखिए, मैं यहाँ बता दूँ आपको, ये हमारे फिजिक्स वाले सर, ये फिजिक्स वाले सर देखिए बच्चों के बीच में बैठ करके। तो ये लाइव जाएगा, ये अगर लाइव कर रहे हो, हाँ, जिस दिन फिजिक्स का पेपर है, मतलब किसी को भी जो भी है आना चाहता हो, तो वो ये ले जो कोई अब भी आना चाहता है, इस फिजिकल एजुकेशन का पेपर है 17th में। 17th में पेपर है। हाँ। तो ऐसी फिजिक्स की भी लॉन्ग क्लास है। अच्छा, तो उसमें 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक फर्स्ट बुक के लिए, एक सेकंड बुक के लिए। अच्छा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जितने भी प्रीवियस इसमें मैक्सिमम रिपीट हो रहे हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स के जितने भी स्किल्स हैं, तो ललित सर वही शाम की क्लास लेंगे। मतलब जो भी आना चाहता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आ सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कोई उसके लिए सर। एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूँ कि दोज ऑल स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग अवर चैनल और कंटिन्यूसली हमारे साथ बने हुए हैं, तो मैं उनको भी ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर वो चाहते हैं और इस रिवीजन क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं हमारे पास। हाँ बिल्कुल, फ्री ऑफ कॉस्ट है सर, कोई चार्ज नहीं। और हम ये भी नहीं कहते कि वो हमारे पास कंटिन्यूसली पढ़ रहा हो, पहले पढ़ रहा हो नहीं पढ़ रहा हो तो भी कोई मतलब नहीं है। एक टीचर का सर, मैं ये बात इस पर मैं इतना कहना जरूर चाहूंगा कि एक टीचर का एम होता है किसी भी तरह से उसका स्टूडेंट सक्सेस पाले। और टीचर का स्टूडेंट अगर सक्सेस पा लेता है, इसका मतलब टीचर ने सक्सेस पा ली है। हाँ बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना सर? किसी भी कहीं से भी हो, अगर वो नजीबाबाद कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, हाँ, इतना हार्ड वर्क कर रहा है तो उसके लिए सलामी है। और चाहे कोई भी हो, कोई भी अगर इतनी मेहनत कर रहा है तो बड़ी बढ़िया बात है इसके लिए। कोई भी बच्चा हो, जिस दिन भी हमारा 17 को फिनिश है, तो ऐसे ही हम लोग फिजिक्स की लॉन्ग क्लास है, तो जो भी देख रहा है वो आ सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आ सकता है सर। एक बार कॉन्टेक्ट करके आएगा, हाँ। क्योंकि सीटेड जो है वो उसी के हिसाब से हमें अरेंज करनी पड़ती है। ठीक है सर। इसके साथ मैं एक डिक्लेयर और कर देता हूँ। मैं जिस तरह से हम केमिस्ट्री का काम कर रहे हैं, जिस तरह से फिजिक्स के लिए आपने डिक्लेयर किया है सर, सिमिलरली आई वांट टू डिक्लेयर फॉर मैथमेटिक्स आल्सो। तो जितना भी पॉसिबल होगा 1 या 2 दिन में हम मैक्सिमम अटेम्प्ट करेंगे। और ये भी जो बच्चे ये महसूस करते हैं कि वो पास नहीं हो पा रहे हैं, और उसके लिए हम खास अटेंशन करेंगे। स्ट्रेटेजी जो है फिजिक्स की, हाँ, वो बताएंगे सर कि किस तरह से उन्हें करना है, कितने चैप्टर्स करना है और क्या क्या चीजें उसके अंदर इन्वॉल्व रहेंगी, क्योंकि वो बेटर। एक छोटी सी स्ट्रेटेजी सर मैं चाहूंगा किस तरीके से रखा जाए। स्मॉलेस्ट स्ट्रेटजी तो ये है, देखो पहले 16 क्वेश्चन जो है 1-1 नंबर वाले, जो बच्चे कॉन्फिडेंट हैं, जिनकी तैयारी अच्छी है, वो तो क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट करें। ये आप मान के चले 101% होगा कि जैसे ही आप पेपर पढ़ोगे
पहला क्वेश्चन आपको नहीं आता होगा, दूसरा भी नहीं आता होगा, तीसरा भी नहीं आता होगा। पहले 16 क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे, जैसा पिछले 4-5 साल से ट्रेंड चल रहा है, कि जिनको देख के आप घबरा जाओगे। तो आप पहली बात तो ये मान के चलो कि मान लिया 1 नंबर का एक क्वेश्चन नहीं आ रहा, दूसरा नहीं आ रहा, तीसरा नहीं, 5 क्वेश्चन लगातार भी तुम्हें ऐसे मिले जो नहीं आ रहे, तो सिर्फ 5 ही तो नंबर हुए। आप ये पक्का मान के चलें 2 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं, 3 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं और जो 5 नंबर के क्वेश्चंस हैं, उनके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आते ही होंगे। तो एक तो होपलेस नहीं होना है पहली बात पेपर को देख के। ऐसा कोई बोर्ड में पेपर आज तक नहीं बना कि जिसमें आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता हो। बोर्ड में पेपर का पैटर्न ही ये है कि 60% एनी डफर शुड डू दिस। वो स्कूल के आसपास भी घूम के आया है ना, तो 60% तो वो कर ही देगा। उसका कॉपी जैसे सार्थक वगैरह है। अच्छा, अब उसमें सुनो आगे, जो आप एक बात समझना प्लीज़, ये एक स्ट्रेटजी और है, क्वेश्चन कोई छोड़ना नहीं है। जितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं, क्वेश्चन को पढ़ के आप इतना समझें ये क्वेश्चन किस चैप्टर का हो सकता है। अगर आपको आर्टिकल याद आ गया और क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर नहीं, तो उस आर्टिकल को लिख के आओ। अगर वो चैप्टर ध्यान आया तो उसके आसपास का कुछ तो ध्यान आएगा। अगर जैसे मैंने उस दिन भी आपको बताया था, एक सिंपल सी बात है, अगर आपसे कोई पूछे एग्जाम आइडिया क्लासेस कहाँ हैं, तो इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। एग्जैक्ट आंसर क्या है भाई? इट इज़ ऑन कोतवाली रोड इन फ्रंट ऑफ साउथर्न डिग्री कॉलेज। तो पूरे नंबर मिल गए। लेकिन अगर किसी बच्चे ने ये भी लिख दिया कि ये आकाशवाणी के आसपास कहीं है, तो भी नंबर मिलेगा। गलत तो नहीं बोला है उसने। अगर आपने आंसर ये लिख दिया कि ये नजीबाबाद में है, तो क्या ये गलत आंसर है? तो भी नंबर मिलेंगे। आपने लिख दिया कहीं जिला बिजनौर में है, तो भी नंबर मिलेंगे। तो मतलब क्या है कि आपको क्वेश्चन पढ़ के, मतलब ये मैं उन बच्चों के लिए बता रहा जिन्हें ये डर लग रहा है कि यार कहीं फेल ना हो जाए। पास होने वाले तो हो ही जाएंगे, जिन्हें फेल का डर है। तो क्वेश्चन को पढ़ के सिर्फ इतना समझने की कोशिश करें कि ये कहाँ से आया है, उसके आसपास कुछ भी लिख के आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको 0 नंबर मिलेगा। 2 नंबर वाले में, 3 नंबर वाले में और 5 नंबर वाले क्वेश्चन में। अच्छा, 5 नंबर में एक चीज़ और देखोगे आप, और 3 नंबर में, उनमें बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेकिन पिछले कुछ साल से बोर्ड ने एक स्ट्रेटजी चेंज की है। वो क्या है कि जैसे वो डायरेक्ट आपसे ये नहीं पूछेंगे कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, या वो ये नहीं पूछेंगे कि मिरर इक्वेशन डेराइव करो। वो क्या देंगे आपको कि ए स्टूडेंट इज गिवन अ मिरर, radius of curvature is r, and then an object is placed in front of it at a distance of u and forms a real image at a distance v. Find the relation between u v and r या u v and f. तो एक्चुअली तो वो मिरर इक्वेशन ही कह रहा है, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ जब हम कॉपी चेक करने जाते हैं कि बच्चे क्वेश्चन पढ़ के यही नहीं समझ पा रहे कि इसने मिरर इक्वेशन डेराइव करवाई। या वो बोल देगा कि यू आर गिवन 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस एंड देयर इज अ पॉइंट on the line joining these two charges at a distance r from the midpoint of these two charges. पूछा क्या उसने? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन। तो इतना थोड़ा अपने माइंड को कूल जरूर रखना पेपर में। एक बार पढ़ो क्वेश्चन को, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो। देखो जिसे 70 आउट ऑफ 70 लाने, उसके लिए पेपर में बिल्कुल 1 मिनट भी फालतू नहीं है। वो पूरा कर नहीं पाएगा जिसे पूरा पेपर आता है। लेकिन जिसे आता ही नहीं पूरा, जिसे लाने ही 24, 25, 30, 35 नंबर है ना, उसके लिए तो पेपर में बहुत टाइम है। उसे तो कुछ आता ही नहीं। तो आराम से क्वेश्चन पढ़ो, समझो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। और एक दूसरी बात जो मैं बार बार पहले भी बताता आया हूँ कि जिस क्वेश्चन का आंसर आपको सही से आता है, वो तो तुम थोड़ा गंदा भी लिख दोगे तो भी नंबर उसमें पूरे मिलेंगे। जो क्वेश्चन तुम्हें आता नहीं है, तुम्हें पता है कि मुझे इसका आंसर लिखना, उसे बहुत सजा के और ज़्यादा सुंदर करके लिख के आना। क्योंकि ये फैक्ट है, साफ सुथरी सही लिखी हुई चीज़ पे को काटने का मन नहीं करता। बिल्कुल सर, यू आर राइट सर। अगर बिल्कुल आपने हेडिंग डाला, प्रॉपरली उसका डायग्राम बनाया, सही से करा, तो आप विश्वास मानिए उसमें आधा नहीं तो 1 नहीं तो कुछ नंबर जरूर मिलेगा। और आप समझो आपके 5 सब्जेक्ट हैं और 5 सब्जेक्ट में, हर एक सब्जेक्ट में तुमने 5-5 क्वेश्चंस में भी अगर ऐसी ज़बरदस्ती के आधा नंबर खींच लिए, तो 2.5 × 5 कितने हुए? 12.5। तो ग्रैंड टोटल में आपके 12.5 नंबर बढ़ते हैं। और 12.5 नंबर का तो अंतर बहुत बड़ा हो जाता है, कहीं का कहीं पहुँचा देगा। 5% का। घबराओ बिल्कुल मत, पेपर बिल्कुल भारी नहीं आएगा। बस आप पेपर में अपना कूल बनाए। 2%। थैंक यू। बाकी मैं जिस दिन मेरी क्लास होगी उस दिन बताऊंगा ही। सर बिल्कुल सही सर, बिल्कुल आपने ललित सर बिल्कुल सही बताया है
कि अगर कोशिश करी जाए तो हम उन रिपीटेड क्वेश्चन को बार बार अटैम्प्ट करके भी बहुत आसानी से अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर लेते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप चाह रहे हैं कि किसी भी हाल में हमारे 70 आउट ऑफ 70 या 80 आउट ऑफ 80 आ जाए, उसके लिए तो बहुत स्ट्रगल करना है और उसी के लिए टाइम नहीं होता, उसी के लिए टाइम नहीं है पूरा सर। नहीं कर पाते पेपर। चलिए, इनको तो पूरा उसके लिए तो बस यही है कि मतलब मेक रिलेवेंट समथिंग, जो भी आपको उसके रिलेटेड कुछ भी पता है तो वो लिखो, मतलब उसके बारे में जब आप लिखोगे ही नहीं तो फिर वो बोर्ड में नंबर मिलेंगे कैसे? बोर्ड में तो नंबर लाने का बड़ा सही तरीका है, बड़ा आसान तरीका है। और 70 लाने का तो एक ही चीज़ है, मैंने बताया आपको 70 आउट ऑफ 70 तभी आएंगे कि अगर तुम्हारे पूरे MCQ सही हैं। तो मेन है MCQs। अगर तुम्हारे पास MCQs, क्योंकि एक भी जितने गलती होते जाएंगे उतने MCQ जितने कटेंगे उतने तुम्हारे नंबर भी वहाँ से कटते आएंगे। तुमने बाकी का B C जितने भी सेक्शन सारे सही कर दिए, लेकिन अगर MCQ में तुम्हारे 10 मार्क्स हैं तो तुम सोच रहे हो कि हमारे पास क्या 6 ही नंबर कटे हैं, बाकी के नंबर हमें 90 टच कर लेंगे। आपने कितना भी अच्छा लिखा तो टच नहीं करोगे, क्योंकि मेंटलिटी कन्वर्ट हो जाती है, मेंटलिटी बन जाती है, टीचर की वैसे कन्वर्ट हो जाती है। हर कोई टीचर जाता है कॉपी चेक करने के लिए, सबसे पहले वो MCQ ही चेक करता है। और MCQ जितने ज़्यादा सही हैं, अगर 95 प्लस लाने हैं तो एग्जैक्टली का मतलब है कि 90 आपके 16 में से जो केमिस्ट्री है उसमें तो 15 सही होने चाहिए, हर कीमत पे 15 सही होने चाहिए। और सही करने का एक ही तरीका है, सबसे ज़्यादा नंबर कटते हैं एसेसन रीजन में। एसेसन रीजन को आप उसके ऑप्शन के अकॉर्डिंगली मत देखो, उसमें देखो A और B दो पार्ट में डिवाइड करके देखो, A और B का सेक्शन, C और D का सेक्शन, कि क्या कोई गलत है तो C और D में से होगा, और अगर दोनों सही है तो या फिर A होगा या फिर B होगा। तो बहुत कूल माइंड से अपने आप से सवाल पूछ के करो कि हाँ भाई ठीक है, और कोई MCQs नहीं आ रहा है तो उसे फिलहाल के लिए वहाँ पर छोड़ दो। लास्ट में जब आपके पास समय होगा तब उसको टैकल करो, क्योंकि आप गलती लिख के आओगे तो उससे तो बेटर है तुम बाद में उसको देखो। अगर आपके पास समय मिलता है तो गलती लिखोगे, उससे बेटर आपका है कि थोड़ा समय देकर लिखो। जितनी चीज़ें कट करोगे उतना ही बैड इंप्रेशन पड़ेगा। आपने लिखा फिर कट कर रहे हो, बच्चे का मैक्सिमम चीज़ों में देखते हैं बच्चा सही है, वो तो सब कुछ कॉपी में बढ़िया लिखा हुआ है, क्वेश्चंस भी सही हैं, लेकिन जब वो कट करता है ना बार बार तो इंप्रेशन ये आ जाता है कि ठीक है बच्चा ऐसे ही है। दूसरी चीज़, राइटिंग बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी है कि टीचर को समझ में आए कि हाँ भाई ठीक है इतनी चीज़ें हम लोग कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं टीचर। अगर राइटिंग बहुत ज़्यादा गंदी होगी तो ये भी बैड इंप्रेशन है। तो ऐसी राइटिंग देख के माइंड में एकदम सवाल यही उठता है टीचर के कि बच्चा ऐसे ही होगा, उसने ऐसी चीज़ें करी होगी, घसीट मारी होगी। तो अपनी राइटिंग को सही लिखना है, और जिस नंबर पे आप क्वेश्चन लिख रहे हो, जैसे कि 20 का पार्ट है A, उसके पार्ट है 20 के A पार्ट में 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, जिस जगह दिए गए हैं उसी जगह लिखो, उस जगह ही लिखो आप, क्योंकि वो पिछली जगह जाएगा। बहुत सारी चीज़ें करके आपने पहले आपको 31, बहुत सारे टीचर बोल देते हैं 31 वाला पहले कर दिया, 42 वाला पहले कर दिया। अगर तुम्हें आता नहीं तो तब तो ठीक है, लेकिन अगर तुम टारगेट कर रहे हो 60 आउट ऑफ 70 में से 60 प्लस के लिए टारगेट कर रहे हो कि 65 हम लोग ले आएंगे, 70 आउट ऑफ 70 ले आएंगे, तो वहीं के वहीं सिस्टमेटिक करो। टीचर इससे इरिटेट होगा, जो चेक करने वाला है वो इरिटेट होगा, वो इसको कर नहीं पाएगा। और सबसे बड़ी बात, जैसे मैं सब कुछ हमेशा बोला है कि जब तक तुम्हारे 60 प्लस तब तक नहीं आएंगे जब तक तुम सब्जेक्ट को एंजॉय नहीं करोगे। अगर बोरिंग की तरह तुम्हें लगने लगा वो सब्जेक्ट तो तुम समझो कि तुम्हारे किसी वक्त भी नहीं आएंगे। तुम्हें पढ़ते हुए मज़ा आए, अपने आप तुम कर रहे हो, तुम्हें टाइम का पता नहीं चल रहा, तो वो चीज़ है कि उसमें तुम्हारे बड़े आराम से तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। हमेशा पिछले साल भी ऐसे बच्चे थे, वो खुद से उनकी उम्मीद नहीं थी इतने ले आएंगे नंबर, खुद ही कभी उन्होंने सोचा नहीं था कभी। मतलब वो बच्चे ऐसे हैं कि जो पिछले बाल वाले आए हैं उनके और वाकई में किसी और में है भी नहीं। केमिस्ट्री में इसलिए है, उन्होंने वो कह रहे हैं कि कोई 60% में देखेंगे लाइफ में, 95 तो देखा ही नहीं है। और उनके केमिस्ट्री में से 99 नंबर, 98 तो बहुत सारे थे, 95 तो बहुत सारे थे। बोर्ड पे नाम लिखवाने की जगह भी नहीं थी, बहुत सारे ऐसे नाम थे जो मैं लिखवा ही नहीं पाया। कितने लिखवाएंगे तुम देख ही रहे हो, कितना क्राउडेड हो गया बोर्ड, कितने लिखवाऊंगा वहाँ पे नाम। तो वही नाम लिखे हुए हैं जिसके 96 से 97 है, 91, 92, 93 वाले तो बहुत बच्चे थे, बहुत ज़्यादा। और 87, 89 बड़ा दुख होता है उस बच्चे का, मैंने रोते हुए देखा बच्चे को। जिस बच्चे के 88 हैं और जिस बच्चे के 89 है, वो बच्चा मतलब एकदम से जैसे कि बिरादरी से बाहर कर दिया उसे। भाई वो एक नंबर के कारण ना मेरा कैटेगरी बढ़ गई। एक टीचर क्या बोलता है जनरली, स्कूल क्या बोलता है, 90s में कितने हैं, एक नंबर से वो 90 रुक गया। वही चीज़ है कि सिलेक्शन तुम्हारा रुक गया एक नंबर से, मैं गवर्नमेंट जॉब मिल रही थी और एक नंबर से रुक गई, तो उससे ज़्यादा दुख किसी को नहीं होता। तो 89 नंबर और 90 नंबर में बड़ा डिफरेंस होता है, वो एक दूसरी कैटेगरी में लाकर तुम्हें खड़ा कर देता है। तो सारी चीज़ें हैं, तो वही सब्जेक्ट जब तक एंजॉय नहीं करो तब तक तुम्हें नंबर तुम्हारे नहीं आएंगे। और एक दो बच्चों को बताता हूँ कि तुम्हारी स्ट्रेटजी में बाकी में क्या दिक्कत है। जो हर बच्चे को मैं पढ़ाता हूँ सेम ही टीचर है, लेकिन फिर भी हर बच्चे जो है
वो नंबर 90s तक लेके पाता। पढ़ाई तो सेम ही है तुम में से, लेकिन सब लोग 90s में 95 में नहीं जाओगे। कोई बच्चा जाएगा 95 में, कोई बच्चा नहीं जाएगा। इस स्ट्रेटेजी में क्या डिफरेंस है तुमने खुद फील किया होगा? फील किया? क्या फील किया सर तक? मतलब क्यों नहीं है? रेगुलरिटी नहीं है। चलो अपने आप बताना अपनी ड्रॉबैक्स क्यों नहीं है। हिमांशु कितने आए थे प्री बोर्ड में? 46 नंबर थे। वो टिप टाप के आए थे, कुछ नंबर टिपे थे। ईमानदारी से होता है। अब यहाँ तो कोई देख ही नहीं रहा। प्री बोर्ड में तो ठीक है, अब तो प्रिंसिपल मैम ने हट गया। अब तो प्रिंसिपल मैम कुछ बोलेंगे नहीं। कितने टिपे थे? टिपो 5 नंबर का टिपा। पूरा क्लास चीटिंग कर रहा था, तू कैसे चीटिंग नहीं कर रहा था? फिर प्रिंसिपल के पास था, मैम को इससे पहले शक था, मतलब यार ये करेगा। तो 46 थे। तो फिर बता मुझे कि मेहनत तो करी उससे पहले, 1 महीना पहले, तो रेगुलर रहा, क्यों नहीं आया मतलब नंबर? क्वेश्चन प्रैक्टिस में जनरली पूछ रहा हूँ मैं, कि अपने अंदर से पता चले भाई क्यों नहीं आए। क्वेश्चन प्रैक्टिस का वो था कि क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की थी, और रेगुलर इनरेगुलरिटी रही आने में, सीखने के लिए। अच्छा ठीक है। जीत कितने आए थे प्री बोर्ड में? 61 नंबर थे। तो बोला जाए 65 प्लस रहे, कितने नंबर थे? 60 नंबर थे। कितने थे अंश? 63 नंबर थे। ठीक है। क्या चीज में कटे थे नंबर? थ्योरी या न्यूमेरिकल पोर्शन, या फिर जैसे असर्शन रीजन हुए या न्यूमेरिकल में, क्योंकि प्रॉब्लम या थ्योरी में इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ठीक है, आराम से भाई, आराम से। तो मैं बता रहा हूँ, जैसे कि ये पढ़ा हुआ है, ये 11 से पढ़ा हुआ है, तो इसमें अपने बुलाता हूँ अभी। तो इसमें और उसमें बाकी में डिफरेंस क्या है? मतलब डिफरेंस क्या है? थोड़ी कुछ अलग स्पेशल ट्रीटमेंट दिया है। जितने घंटे ये पढ़ाया उतने घंटे तुम लोग पढ़े हुए, बल्कि मुझे लग रहा है कि इससे ज़्यादा पढ़े हुए। बल्कि मैं कहता हूँ सर, एक टॉपर हो या एक डफर हो, दोनों की लाइफ में सिर्फ 24 आ रही होते हैं। 2-3 चीज़ों का डिफरेंस होता है। 2-3 चीज़ों मैं बताता हूँ डिफरेंस क्या है। अब डिफरेंस क्या है मैं बताता हूँ तुम्हें। डिफरेंस क्या है कि जब तुम्हें भी पढ़ाया हुआ जब स्कूल में है, प्रीवियस इसके क्वेश्चंस मैं हर चैप्टर के बाद देता था ना, हर चैप्टर के बाद। तो मैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस मैंने सारे मैक्सिमम तो सोल्व करवाए हैं। तो जो सॉल्यूशन करते थे ना, ऐसा नहीं है कि तुम्हें लगता है कि यार सब बच्चे में बैठे हुए हैं, वो टीचर को उसे लगता है कि यार ठीक है देखा नहीं है मेरा, तो छोड़ दिया है, आगे चला गया है। टीचर को सब चीज़ें पता होती है किसी दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन सारे बच्चों को एक साथ कराना बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है, बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है कि एक चीज़ को देखना। सारे इसके सारे क्वेश्चंस चेक्ड हुए हैं, क्योंकि इसने खुद आके दिखाए सारे क्वेश्चंस जो क्वेश्चंस किए थे एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस। प्रीवियस इसके जो क्वेश्चंस दिए थे मैंने, जो शीट दी थी 70 कितनी बार किए थे वो? 2 बार किए थे। मैंने पहला स्टेटमेंट ही ये था कि वो क्वेश्चंस लास्ट तक 3 बार तुम्हें करना है। एक बार मैं कराऊंगा, 2 बार अपने आप से करना है। सबसे पहले दिन अप्रैल का याद होगा तुम्हें, और मैं कहा था ये अभी तो टाइम है वो बड़ा स्लो चलेगा। वो टाइम ऐसा होगा कि हम एक दिन एग्जाम में बात कर रहे होंगे, तो मैं अगर वो वर्ड मेरे रिपीट हो, ठीक है। 2 बार किया। मैंने कहा था एनसीईआरटी कितनी बार करनी है? 3 बार करनी है। कितनी बार करी एनसीईआरटी? 2 बार की। एक बार मैंने कराई, 2 बार अपने आप से एक बार क्लास से मैंने कराई। तुम लोगों ने किसी में किया नहीं। तुम्हें जितने क्वेश्चन करा दिए वो वहाँ लास्ट वाली प्रैक्टिस है। उस समय जब क्वेश्चन देखिए सोल्व करवाए थे, कॉपी एक बार चेक कर रहे थे, जो तुम पर डंडियाँ तोड़ी जा रही थी, वो इसलिए थी कि भैया सुधर जाओ। इसके चक्कर और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि टॉपर करने के लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ रहा है, रात भर डेली पढ़ रहे हैं हम लोग। लास्ट टाइम में एग्जाम में सब फाइट करते हैं, तो ऐसा कि नहीं बहुत कोई पहाड़ कर रहे हैं, या फिर मैं पढ़ा रहा हूँ। मेरे लिए हर साल है कि हर साल जब नीट आएगा, जेई आएगा, पता है मुझे मेहनत कितना होगा नहीं। नीट जेई आएगा तभी भी 1-1 हफ्ता ऐसी क्लास चलती है। तो मैंने कहा ना कि इन्जॉय करोगे, पता नहीं चलेगा समय का, पता थोड़ी चला अभी तक हमें। हम और भी क्वेश्चन कर लेंगे, 4 बजे तक भी कर लेंगे रात सुबह को, तभी भी पता नहीं चलेगा। क्वेश्चन लगातार करते हैं तो भी हमें ऐसा नहीं लगेगा यार डिफिकल्ट हो रहा है। तो सारी चीज़ें वही हैं कि अगर हम रिपीटेड क्वेश्चन कर लें, जितने भी रिपीटेशन है, तो अपने आप सोल्व हो जाता है। ठीक है। इधर आप, ये बच्चा मेरे पास सर, ये वाला बच्चा आया था, कब आया था देखो, बताया है खुद। ये तो मेरे पास 11 से है, तो 11 से थोड़ा फिट करा गया इसे। ये मेरे पास 12th में आया था। कौन से मंथ में आया था? जुलाई लास्ट। अच्छा ऊपर आ जा। जुलाई में आया था ये, अप्रैल से क्लास शुरू हुई थी, जुलाई से आया था। तो जुलाई में इसकी दशा ना थोड़ी ठीक नहीं थी, मतलब बढ़िया नहीं थी। ऐसे ये पहले पढ़ रहा था शायद ना किसी से, पहले तो केमिस्ट्री डायरेक्ट आप पे आया, पहले डायरेक्टली मेरे पास से आया था। तो इसका ना मतलब इतने अच्छे कंसेप्ट नहीं थे, तो 11th में तो और भी बढ़िया होता। बहुत मेहनत करी है इस पर, तो ये लास्ट तक फिर, लेकिन ये रेगुलर रहा इसके अंदर।
ये बात थी कि जितना भी क्वेश्चन दिए गए ना उतना इसके अंदर रेगुलरिटी बनी रही। तो उस समय जब ये आया था काफ़ी वीक था, मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते थे, न्यूमेरिकल में फंस जाता था। और मैक्सिमम बच्चों की प्रॉब्लम यही है कि जितने बच्चे आते हैं ना, या तो मैक्सिमम टीचर वो न्यूमेरिकल कराते नहीं है, सॉल्यूशन नहीं कराते, नहीं तो मैक्सिमम बच्चे की प्रॉब्लम यही है कि न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते। लेकिन यहाँ पे बैठा हुआ एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा, चाहे कोई भी हो, कि जो एटलीस्ट न्यूमेरिकल की वैल्यू को पुट ना कर सके, जो न्यूमेरिकल के फॉर्मूले को रख ना सके। कैलकुलेशन के लास्ट में हो जाएगी, प्रॉब्लम हो सकती है, और एक आध क्वेश्चन हो सकता है फंस जाए, लेकिन एक ही बच्चा नहीं होगा क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन करा दिए गए। तो वो स्ट्रेटेजी है सर। उसमें एक बात आ जाती है ना कि फॉर्मूले में पुट कर दी सारी वैल्यूज, केमिस्ट्री का काम फिनिश, अब मैथमेटिक्स वाले देखेंगे। तो वो तो फिर उसके ऊपर डिपेंड है कितनी कैलकुलेशन वो करेगा, कैसे करेगा। लेकिन हालांकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में इतनी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं आती, वो एक मिथ है। हाँ, हमें इंटरेस्ट के लिए अब बेसिक जरूरत पड़ती है, और जितने ज़्यादा वो भी सारी चीज़ें हैं कि इंसान सब कुछ करता है। ये भी एक मिथ है कि बायोलॉजी वाले न्यूमेरिकल नहीं कर पाते हैं, ये एक मिथ है, ऐसा लोग सोचते हैं और बच्चों ने अपने मन में ऐसी धारणा बैठा रखी है। क्योंकि आप जिस चीज़ से जितना भागोगे वो आपके साथ उतनी ही दूरियां बनाती चली जाएगी, क्योंकि आप उससे दूरियां बना रहे हो। तो फिजिक्स की न्यूमेरिकल भी यही है, सेम केमिस्ट्री की जैसे न्यूमेरिकल करें। अगर तुमने जैसे करवाए कि क्वेश्चंस कराए, क्वेश्चंस भी अब तो रट गए होंगे, मुझे लगता है बहुत हो गए, तो आंसर भी सेम तुम्हें याद होंगे कि हाँ भाई ये वाले डिजिट है। तो और मैक्सिमम क्वेश्चन डायरेक्टली मिलेंगे, और हर साल मिलता है, मैंने तुमको बोला था। ऐसे फिजिक्स में और फिजिक्स में भी करते हैं इतना ही, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती। बस यही है कि इंटरेस्ट है, तुम जब इंटरेस्ट नहीं लोगे ना तब चीज़ें दूरी बनाती चली जाएगी। तो वो सारी सिचुएशन वही रहेगी, सेम सिचुएशन यही है। तो सारी चीज़ें यही है। तो क्लास अटेंड करवाएंगे फिजिक्स की, तो जैसे मुझे जहाँ भी लगता है, तो जहाँ पे पढ़ रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है। अगर वहाँ से ऐसा नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम की जो स्ट्रेटेजी होती है ना बड़ी इफेक्टिव होनी चाहिए, और बहुत टेक्निक से बनाई जाती है कि कितने समय में क्या चीज़ें फिनिश की जाए और पहले क्या चीज़ उठानी चाहिए। हर एक टैक्टिक्स होता है, इंट्रेंस की भी एक टैक्टिक्स है। तुम पढ़े जाओगे कितनी बुक्स है, नहीं निकलेगा इंट्रेंस। लेकिन आप कुछ ही बुक निकाल के आप देखते होंगे, IAS क्रैक कर लेते हैं लोग, PCS क्रैक कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें क्रैक कर लेते हैं। तो ऐसे ही मेरा भी जो गेट है, गेट तो मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने गेट किया था, जब मैंने दिया ना फर्स्ट अटैम्प्ट, तो गेट IIT स्किल होता है, सब आपको जानते ही होंगे। तो जब फर्स्ट मैंने दिया था ना, तो वो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि होगा। मेरे नंबर 8 थे आउट ऑफ 100, 8 नंबर थे मेरे। मतलब डायरेक्टली मैं जॉब कर रहा था इंडस्ट्रीज में, तो मुझे लगा ही नहीं मैंने क्यों होंगे। तो साइड वाला बच्चा वो बैठा था लड़का जो गेट देता था, वो वैसे ही मैंने जनरली ऐसे दे देता था, तो उसके नंबर थे 12 नंबर थे, और मेरे तो बेटर ही है नंबर। तो बस वहीं से फिर मेरा 3 महीने लगा था, 3 महीने सारी बुक्स को देगा, स्टैटिस्टिक्स को देगा, और 3 महीने के बाद जो नंबर थे वो 56 थे। मतलब 56 अपने नंबर बहुत बड़ी बात होती है गेट में केमिस्ट्री के विजन्स पे। बहुत पहले नंबर से 7 टाइम। हाँ, पहले 7 टाइम। कोचिंग तो मैंने कभी नहीं की है। बिना कोचिंग के सर, बिना कोचिंग फैमिली के बाद हमारे। और सर अगर मैं कहता हूँ कि हमारे जैसे कोचिंग के टीचर्स आपको मिल जाते उस टाइम में, तो शायद आप तो चल बढ़िया एक्स्ट्रा ले लेंगे इसको। तो करेंगे आज को फिजिक्स को हम लोग बढ़िया से। चलिए, थैंक यू एवरीवन। न्यूमेरिकल्स ही है।